मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का ताप अब सिर्फ मिसाइलों और हमलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नक्शे बदलने की बात तक पहुंच गया है। इस बार बयान आया है इजरायली सरकार के एक बड़े मंत्री की तरफ से। इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने 23 मार्च को कहा कि इजराइल की नई सरहद लेबनान के अंदर बहने वाली लितानी नदी तक होनी चाहिए, यानी मौजूदा बॉर्डर से काफी अंदर तक। उनका कहना है कि इस लड़ाई का अंत सिर्फ हिजबुल्लाह के फैसलों से नहीं, बल्कि नई हकीकत के साथ होना चाहिए, और उस हकीकत में इजराइल की सरहद भी बदलनी चाहिए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक स्मोट्रिच का कहना है कि मैं साफ तौर पर कहता हूं, हर बैठक और हर चर्चे में भी, कि इजराइल की नई सीमा लितानी नदी तक होनी चाहिए। बता दें कि लितानी नदी दक्षिणी लेबनान से गुजरने वाली एक अहम नदी है और इजराइल की सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर है। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब लेबनान और इजराइल के बीच हालात पहले से बेहद तनावपूर्ण हैं। 2 मार्च को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, जिसके बाद से दोनों के बीच टकराव लगातार बढ़ता गया। इजराइल का कहना है कि वो ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है, लेकिन ज़मीनी हालात कहीं ज़्यादा भयावह तस्वीर दिखा रहे हैं। इजराइल ने लितानी नदी के दक्षिण के पूरे इलाके को खाली करने का आदेश दे दिया है। वहाँ लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। लेबनान के मुताबिक इजराइल के हमले में अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10 लाख लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक राजधानी बेरूत भी इससे अछूती नहीं रही। 23 मार्च को दहिये इलाके में कम से कम 3 जोरदार धमाके सुने गए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इसी दिन एक और बड़े हमले में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के कुद्स फोर्स के एक कमांडर के मारे जाने का दावा भी किया गया। हालांकि इजरायली फौज फिलहाल आधिकारिक तौर पर यही कह रही है कि उसके ज़मीनी ऑपरेशन बॉर्डर के पास तक ही सीमित हैं। एक सैन्य अधिकारी ने यह भी साफ किया कि वो नेताओं के बयानों या सरकार की लंबी योजना पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। स्मोट्रिच ने एक इजरायली रेडियो कार्यक्रम में कहा कि लेबनान में चल रहा सैन्य अभियान पूरी तरह बदले हुए हालात के साथ खत्म होना चाहिए, सिर्फ हिजबुल्लाह को लेकर नहीं, बल्कि इजराइल की सीमाओं में बदलाव के साथ भी। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अगर लेबनान ने हिजबुल्लाह से हथियार नहीं डलवाया तो उसे अपनी ज़मीन खोनी पड़ सकती है। लेकिन स्मोट्रिच का बयान लेबनान के लिए सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक पुरानी याद की तरह है। एक ऐसी याद जिसमें 1978 से लेकर 2000 तक इजराइल के हमले और दक्षिण लेबनान पर कब्जा शामिल है। ऐसे में जब कोई मंत्री खुले तौर पर सीमा बदलने की बात कर रहा है तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। उधर लेबनान की सरकार हालात को संभालने के लिए कूटनीतिक रास्ता भी तलाश रही है। राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने सीधे बातचीत का प्रस्ताव रखा है और उम्मीद जताई है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के जरिए इस जंग को रोका जा सकता है। लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों पर रोक लगाने की भी बात कही है और बातचीत के लिए तैयार होने का संकेत दिया है। जमीन पर हालात लगातार खराब हो रहे हैं। इजराइल दक्षिण लेबनान को देश के बाकी हिस्सों से काटने की कोशिश में पुलों और सड़कों को भी निशाना बना रहा है। लितानी नदी पर बने कई पुलों को तबाह किया जा चुका है। इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है। बॉर्डर के पास बसे रमीश कस्बे के मेयर हन्ना अमील बताते हैं कि अब हफ्ते में 1 या 2 बार ही सेना की मदद से ज़रूरी सामान लाया जा पाता है। इलाके में न बिजली है, न पानी और न डीजल, यानी कि डीजल की भारी कमी है। उन्होंने बताया, उनका कहना है कि अगर उत्तर की तरफ जाने वाले रास्ते पूरी तरह बंद हो गए तो आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। इन हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं। आमतौर पर युद्ध के दौरान नागरिक ढांचे जैसे पुल और सड़कें निशाना नहीं बनाए जाते। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने भी इजराइल की कार्रवाई, खासकर बड़े पैमाने पर लोगों को हटाने के आदेश पर चिंता जताई है। हालांकि इजराइल का कहना है कि वो हमले से पहले लोगों को हटने का मौका देकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी राहुल ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।